नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वो अद्भुत सा आप सबका प्रश्न रहता है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अपने तन और पेट को काट करके भी एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे उन बच्चों की पत्रिका में, कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ ग्रहों के कारण अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पढ़ाई में मन लगता भी है तो कई बार आपने देखा कि आपका बच्चा काफी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने उन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? जब भी जातक की पत्रिका में, यानी आपके बच्चे के उस कुंडली में D5 चार्ट का स्वामी यानी पंचमेश अगर किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट होता है या युत होता है, जैसे आपने देखा होगा, अब हो सकता है कि ज्योतिष की भाषा आपको समझ में ना आए। दृष्ट का मतलब होता है देखना और युत का मतलब होता है साथ में बैठना। एग्जाम्पल, आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही संस्कारी है, बहुत मेहनती है, लेकिन किसी ऐसे बच्चे के साथ अगर आपके बेटे का संग पड़ गया, आपके बेटी का संग पड़ गया, यानी दोस्ती हो गई, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है। कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, यानी सिर्फ वो टाइम पास करने के लिए, मौज मस्ती के लिए बाहर पढ़ाई के नाम पे एंजॉय कर रहे हैं। क्या ऐसे बच्चे के साथ आपका बेटा या बेटी रहता है या रहती है तो क्या अपने पढ़ाई के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? इसी को कहते हैं दृष्टि या युत। या आपका बच्चा आपके सामने बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की, अशुभ व्यक्ति की, यानी गलत प्रकार के बच्चों का दृष्ट होता है, यानी देखता है, उसका साइड इफेक्ट आपके बच्चों पे जरूर पड़ता है। यानी अगर आपके पांचवें घर में, आपके कुंडली में दृष्ट है या युत है, तो ऐसे जातक के पढ़ाई में उनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चे क्या करें? क्योंकि हम सब जानते हैं आज के डेट में ऐसे एग्जाम्स देने से या ऐसे पढ़ाई करने से हम अपने उन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। एजुकेशन क्षेत्र में आज के डेट में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पैसा माँ बाप का खर्चा कर रहे हैं। अगर उस पैसे का आपने अपने उस समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया तो माँ बाप को भी एक दिन कहीं ना कहीं आप गड्ढे में डाल रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, और अपने जीवन को तो आप धोखा दे ही रहे हैं। हम क्या करें? ऐसे जातक को अक्सर अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसे जातक, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट को नियमित अपने बाणी पे और अपने मस्तक पे, दोनों पे केसर का तिलक करना चाहिए। हल्दी डालकर नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, और संभव है तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो 12 अक्षर मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक अद्भुत सा परिवर्तन आएगा। यानी अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप अपने एजुकेशन से जुड़ जाएंगे और अपने उस लक्ष्य को आप प्राप्त करने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। विशेष क्या करें? एक उपाय और मैं आपको देता हूं। अगर आपका मन पढ़ाई से भटक रहा है, पढ़ाई से हट रहा है, तो आप क्या करें? केले की जड़, बहुत सिंपल सा उपाय है। इस केले की जड़ को लाएं और एक हल्दी की गांठ के साथ पीले धागे से 7 बार बांधें। कितनी बार? 7 बार। एक बृहस्पतिवार को आप लेके आए, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं वहां पे इसको स्थापित करें, ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूरब की कोना पे। इसके बाद क्या करें? नेक्स्ट बृहस्पतिवार को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पीछे घूमकर देखें। देखें आपके मन के अंदर कितनी अच्छी ताजगी आती है और किस प्रकार से आपका पढ़ाई में
अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना अच्छा सा आपका मूड फ्रेश होता और अच्छा सा आपको लाभ मिलता है। विशेष इस उपाय को करें आप सब। देखें आपके बच्चे के जीवन में ये माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चा भी कर सकता है। इससे आपके बच्चे के जीवन में और आप लोगों के जीवन में एक अद्भुत सा परिवर्तन होगा। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आलस्य को अपना भाग्य मानकर, अपने आलस्य को ही अपना भाग्य मान करके अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। अच्छे भले समय को बर्बाद कर देते हैं, अच्छा भला अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। पढ़ाई का भी एक टाइम है, सोने का भी एक समय है और आपके खेलने का भी एक टाइम है। खेलने के टाइम पे आप खेलेंगे नहीं, सोने के टाइम पे आप सोएंगे नहीं, पढ़ने के टाइम पे आप पढ़ेंगे नहीं, तो जिंदगी में हाथ आपके लोगों कुछ नहीं लगेगा। इस बहुमूल्य एजुकेशन टाइम को आप अगर इंपॉर्टेंट समझते हैं मित्र, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके लक्ष्य को कोई छीन नहीं सकता। अपने लक्ष्य को आप सब प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा।